Hello guys, welcome to another part of important current affairs for CDS 2 2020. So here is a good news for every one of you. Insight SSB has come up with a 35 days crash course for CDS 2 2020. अगर आपको ऐसा लगता है कि टिल नाउ अब जैसे कि एक ही महीना बचा एग्जाम में, अगर अभी तक आपको लगता है कि आपकी जीएस वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे जीएस में, सो दिस इज अ परफेक्ट कोर्स फॉर यू बिकॉज इन दिस कोर्स you will be provided 35 days स्ट्रैटेजी जिसमें कि आपकी जीएस बिल्कुल अच्छे से डेली टारगेट्स के साथ कंप्लीट करवाई जाएगी. यू विल बी गिवन डेली टारगेट्स, यू विल बी गिवन टेस्ट ऑन वीकली बेसिस. उन टेस्ट के ऊपर फिर लाइव डाउट डिस्कशंस होंगे जहां पे आप अपने डाउट्स जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं. इनफैक्ट ऑल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो भी करंट अफेयर्स सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट है जितने भी मंथ्स की, उन सब की पीडीएफ्स, उन सब की इंपॉर्टेंट चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी. एंड द मेन थिंग इज दैट इट्स बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर. इसकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 23 सितंबर से. एंड मेन थिंग इज दैट वी हैव लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, आप सीडीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं एंड जीएस में आप एक एज ले सकते हैं, सो हियर वी वेलकम यू. गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एज सून एज पॉसिबल. So now we'll begin with the current affairs. फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कृतज्ञ हैकेथॉन. तो हमें कृतज्ञ हैकेथॉन के बारे में देखना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द नीति आयोग. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. इट इज नॉट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति आयोग. इट हैज बीन प्लान्ड बाय ICAR. ICAR actually stands for Indian Council of Agricultural Research. ठीक है, तो it is being planned by ICAR and not by Niti Aayog. Second statement is it aims to promote potential technology solution for enhancing farm mechanization. तो ये बिल्कुल ठीक है. इसका जो एम है वो क्या है, that it needs to promote potential technology solution for enhancing farm mechanization. तो इसका सही आंसर हो जाता है 2 only. Next question is which of the following is or are related to the Israel's relation with Arab world. तो हमें दो ये दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन कौन से डिस्क्राइब करते हैं इजराइल के रिलेशन विद अरब वर्ल्ड. फर्स्ट इज अरब पीस इनिशिएटिव एंड सेकंड इज अब्राहम एकॉर्ड. तो ये दोनों ही जो हैं वो इजराइल और अरब वर्ल्ड के रिलेशन को डिस्क्राइब करते हैं. पहला है अरब पीस इनिशिएटिव. अरब पीस इनिशिएटिव वाज प्रपोज्ड बाय सऊदी अरेबिया इन द ईयर 2002. तो 2002 में ये सऊदी अरेबिया ने प्रपोज किया था एंड दिस इज ऑल्सो फॉर नॉर्मलाइजिंग रिलेशन बिटवीन अरब वर्ल्ड एंड इजराइल. एंड राइट नाउ अगर न्यूज की बात करें तो अब्राहम एकॉर्ड बहुत ज्यादा न्यूज में था. ठीक है, अब्राहम एकॉर्ड जो है इट वाज अग्रीड टू बाय इजराइल एंड UAE इन अगस्त 2020. तो अगस्त 2020 में UAE और इजराइल के बीच में ये जो है ये अकॉर्ड साइन हुआ है जिसका कि नाम है अब्राहम अकॉर्ड. और ये भी इसीलिए साइन हुआ है टू नॉर्मलाइज द रिलेशन बिटवीन बोथ द कंट्रीज. ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिशन कर्मयोगी. तो मिशन कर्मयोगी अभी बहुत ज्यादा रिसेंटली न्यूज में था. हमें देखना है कि इसके रिगार्डिंग ये तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं या नहीं है. पहला स्टेटमेंट है मिशन कर्मयोगी इज अ न्यू कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम फॉर सिविल सर्वेंट्स एम्ड एट अपग्रेडिंग द पोस्ट रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग मैकेनिज्म. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है दैट मिशन कर्मयोगी इज अ न्यू कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम फॉर सिविल सर्वेंट्स. सेकेंड स्टेटमेंट है मिशन कर्मयोगी program will be delivered through a digital platform called iGot Karmyogi. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है. इन्होंने ये प्लान किया है that they are going to have a digital platform जिसका की नाम होगा iGot Karmyogi and this is very important. Third statement is capacity building commission will prepare and monitor annual capacity building plans and audit human resources available in the government. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है. तो मिशन कर्मयोगी के रिगार्डिंग तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है और इसका सही आंसर हो जाता है D 1, 2 and 3. Next question is consider the following statement regarding the Global Innovation Index 2020. तो हमें Global Innovation Index 2020 के regarding statement देखनी है. First statement is Global Innovation Index is released annually by World Bank. तो ये statement बिल्कुल गलत है. World Bank इसे रिलीज नहीं करता है. जो Global Innovation Index है वो रिलीज करता है कौन? विपो.
दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो विपो इसको रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक नहीं करता। सेकेंड स्टेटमेंट है इंडिया इज इन द लिस्ट ऑफ टॉप 50 इनोवेटिव कंट्रीज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बिकॉज रिसेंटली 2020 वाले इंडेक्स में इंडिया हैज क्लाइम्ड अप एट 48th पोजीशन इन द लिस्ट। तो हमारा जो है 48th पोजीशन है 2020 वाली लिस्ट में। थर्ड स्टेटमेंट इज द टॉप 3 कंट्रीज इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 आर ऑल्सो द हाई इनकम कंट्रीज एज डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाता है सी 2 and 3। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट इज नॉट रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, इट इज रिलीज्ड बाय विपो, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। Next question is consider the following statement regarding FSM. FSM stands for Food Safety Mitra, ठीक है। तो हमें FSM के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिखनी है। पहली स्टेटमेंट है इन अ बिड टू इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉन्च्ड FSM। तो बिल्कुल ठीक है, इसको लॉन्च किसने किया था? FSM को FSSAI ने किया था एंड इट इज टू बिड टू इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है दैट दिस स्कीम विल मेनली सपोर्ट लार्ज स्केल फूड बिजनेसेस इन कंप्लायंस टू द फूड सेफ्टी लॉज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दिस स्टेटमेंट विल नॉट ओनली प्रोवाइड सपोर्ट टू लार्ज स्केल फूड बिजनेसेस बल्कि इट इज अ स्कीम दैट इज गोइंग टू सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम स्केल फूड बिजनेसेस। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत, बिकॉज इट इज गोइंग टू सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम स्केल, ठीक है। तो इसकी सही आंसर है A1 ओनली। Now next question is what is the major objective of the recent intra-Afghan talks in Doha? तो अभी रिसेंटली तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच में एक पीस टॉक हुई थी। कहाँ पे हुई थी? दोहा, कतर में हुई थी, ठीक है। और हमें इसका ऑब्जेक्टिव बताना है। तो इसका सही आंसर है ए, अग्रीमेंट ऑन अफगानिस्तान फ्यूचर पॉलिटिकल सिस्टम। अभी रिसेंटली तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच में जो पीस टॉक हुई थी, ठीक है, वो किस लिए हुई थी? उसका एम यही था कि वो एक पावर शेयरिंग गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश कर सके और एक फ्यूचर स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम को एस्टैब्लिश कर सके। सो ये जो पीस टॉक हुई थी, ये कहाँ हुई थी? दोहा, कतर में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइलैंड क्रेट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन। तो अभी आइलैंड क्रेट जो था वो बहुत ज्यादा रिसेंटली न्यूज में था। हमें ये बताना है कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका सही आंसर है सी, मेडिटेरेनियन सी। Crete is the largest and most populous of the Greek island and the 5th largest island in the Mediterranean Sea. तो क्रेट जो है सारे ग्रीक आइलैंड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है, और अगर मेडिटेरेनियन सी में जितने आइलैंड की बात करें तो उसमें 5th लार्जेस्ट कौन सा है? क्रेट आइलैंड है। Now next question is consider the following statement regarding trade receivables discounting system TREDS. तो हमें TREDS के बारे में स्टेटमेंट देखनी है। फर्स्ट इज TREDS is an electronic platform for facilitating the financing discounting of trade receivables of micro, small and medium enterprises through multiple financiers. तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जो कि किसको फैसिलिटेट करती है? फैसिलिटेट करती है फाइनेंसिंग ऑफ MSMEs, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है ओनली MSME कैन पार्टिसिपेट एज सेलर्स इन ट्रेड्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। सिर्फ MSME को ही अलाउड है कि वो एज सेलर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है बैंक्स एंड NBFCs कैन पार्टिसिपेट एज फाइनेंसर्स इन ट्रेड्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। बैंक्स एंड NBFCs आर गोइंग टू एक्ट एज फाइनेंसर्स इन ट्रेड्स। तो सेलर्स कौन करता है? सेलर्स, MSME पार्टिसिपेट एज सेलर्स, ठीक है। बैंक्स एंड NBFCs पार्टिसिपेट एज फाइनेंसर्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड PSUs पार्टिसिपेट एज बायर्स इन ट्रेड्स, ठीक है। तो ट्रेड्स के बारे में तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो इट्स आंसर इज D 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुडापेस्ट कन्वेंशन समटाइम सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। तो इसका सही आंसर है बी, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। बुडापेस्ट कन्वेंशन इज अ कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम and it is the first international treaty seeking to address internet and computer crime, ठीक है। इट इज द फर्स्ट सच इंटरनेशनल ट्रीटी जो कि एड्रेस करेगी इंटरनेट एंड कंप्यूटर क्राइम को बाय हार्मोनाइजिंग नेशनल लॉज एंड इंक्रीजिंग कोऑपरेशन अमंग नेशंस, ठीक है। तो बुडापेस्ट कन्वेंशन इज रिलेटेड टू द साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्विफ्ट कोड समटाइम सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। तो स्विफ्ट जो है हमसे पूछा है इट इज रिलेटेड टू व्हाट। तो स्विफ्ट की जो फुल फॉर्म है वो है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, और ये रिलेटेड है इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन से। तो इसका सही आंसर है ए, स्विफ्ट कोड इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग समुद्रयान प्रोजेक्ट। तो अभी रिसेंटली समुद्रयान प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है, हमें इसके बारे में स्टेटमेंट देखनी है। पहली स्टेटमेंट है दैट इट इज अ पायलट प्रोजेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज फॉर डीप ओशियन माइनिंग फॉर रेयर मिनरल्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इट इज अ पायलट प्रोजेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ठीक है, और डीप ओशियन माइनिंग के लिए है ये। सेकेंड स्टेटमेंट है इट proposes to send humans into the deep sea in a submersible vehicle for ocean studies. This statement is also absolutely correct. Now third statement is the project has been undertaken by ISRO. ये जो statement है ये बिल्कुल गलत है. This project is not undertaken by ISRO. It has been undertaken by National Institute of Ocean Technology, that is NIOT. National Institute of Ocean Technology. ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है B2. इसका सही आंसर है C1 and 2. Now next question is Hague Code of Conduct HCOC often seen in news is related to. तो हमसे पूछा गया कि Hague Code of Conduct जो है वो किस चीज से रिलेटेड है। इसका सही आंसर है B, प्रिवेंशन ऑफ द प्रोलिफरेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स। ठीक है, तो Hague Code of Conduct जो है इट इज एन इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स विच वॉज बीइंग एस्टैब्लिश्ड ऑन 25 नवंबर 2002। तो ये किसके अगेंस्ट है? इट इज actually based on the prevention of the proliferation of ballistic missiles.